बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुदकुशी एक ऐसा अमल है जिसमें एक इंसान अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप का खात्मा कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 8 लाख अफराद खुदकुशी करके मौत को गले लगाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हर 40 सेकंड में एक इंसान खुदकुशी के जरिए मौत के मुंह में चला जाता है। नाजरीन, बहुत से साइंसदान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में इजादात करके इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन जहनी तनाव और डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी करके लुक्मा अजल बन गए। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के ऐसे 10 मशहूर साइंसदानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी मौत के लिए खुदकुशी का इर्तिकाब किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 10, विक्टर मेयर। नाजरीन, विक्टर मेयर एक जर्मन कीमियादान था जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में उबूर रखता था। विक्टर मेयर 1848 में बर्लिन में पैदा हुआ। उसने बुखारात की कसाफत की पैमाइश के लिए डेंसीमीटर ऐजाद किया। इसके अलावा विक्टर मेयर ऑपरेट्स और ट्यूफन की दरियाफ्त के लिए आज तक मशहूर है। दरअसल विक्टर मेयर एक इंतहाई होनहार कीमियादान था। मुसलसल तहकीक ने उसके आसाबी निजाम को नुकसान पहुंचाया। बहुत ज्यादा जहनी टेंशन और डिप्रेशन की वजह से उसने 1897 में 48 साल की उम्र में साइनाइड खाकर खुद को हलाक कर लिया। नंबर 9, डेविड केली। नाजरीन, डेविड क्रिस्टोफर केली यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुलाजिम था। बायोलॉजिकल वार का माहिर था और इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों का इंस्पेक्टर भी था। इराक में काम करने की वजह से उसे अमन का नोबेल प्राइज दिया गया। 17 जुलाई 2003 को केली अपने रोजाना के मामूल के मुताबिक चहलकदमी के लिए ऑक्सफोर्ड शायर पर गया, जहां उसने 29 दर्दकुश गोलियां निगल ली और अपनी कलाई काटकर खुद को जख्मी कर लिया, जिसके नतीजे में फौरन उसकी मौत वाक़ हो गई। नंबर 8, लुडविग बोल्ट्जमैन। नाजरीन, बोल्ट्जमैन ऑस्ट्रिया के माहिर तबियात और फिलासफर थे जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के शोबाजात में बहुत मशहूर थे। उनका शुमार एटॉमिक थ्योरी के सबसे अहम वकीलों में किया जाता है। शदीद जहनी टेंशन और दबाव की वजह से बोल्ट्जमैन ने 5 सितंबर 1906 को ऑस्ट्रिया में अपने खानदान के साथ छुट्टियों के दौरान फांसी के जरिए खुदकुशी कर ली। नंबर 7, वैलेरी लेगोसव। नाजरीन, वैलेरी लेगोसव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शोबे में एक मुमताज सोवियत साइंसदान थे जो सोवियत यूनियन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के रुकन थे। लेगोसव चेरनोबिल हादसे की तहकीकाती कमेटी के सरबराह के तौर पर अपने काम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। चेरनोबिल पर तहकीकात के दौरान ताबकारी असरात की वजह से लेगोसव की सेहत तेजी से खराब होने लगी, लेकिन उसे बीमारी की वजूहात का अंदाजा तक न हो सका। बिलाखिर जिंदगी से तंग आकर उसने खुदकुशी का इंतखाब कर लिया और 27 अप्रैल 1988 को फांसी के जरिए अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। नंबर 6, हैंस बर्जर। नाजरीन, हैंस बर्जर एक माहिर नफ्सियात था जो जर्मनी में 1873 में पैदा हुआ। बर्जर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के मौजद हैं, जो दिमाग की बरकी सरगर्मियों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक तरीका है। इस डिवाइस को हैंस बर्जर ने 1924 में बनाया था। जहनी खराबी और दूसरी जंग अजीम के असरात के बायस बर्जर ने 1 जून 1941 को खुद को फांसी देकर अपने आप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नंबर 5, एडविन आर्मस्ट्रांग। नाजरीन, एडविन आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसकी पैदाइश 18 दिसंबर 1890 को अमेरिका में हुई। आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले एफएम रेडियो ऐजाद किया था। 1924 में उसने अपने उस आइडिया पर हुकूमत से तस्दीक करवाई, लेकिन एफएम रेडियो की इजाद से मुतालिक मुतअद्दिद तनाज़ात और रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की अदम दिलचस्पी की वजह से उसे यकीन हो गया कि एफएम रेडियो कभी कामयाब नहीं होगा। आर्मस्ट्रांग ने 1954 में अपने अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उस वक्त उसकी उम्र
63 साल थी। नंबर 4, निकोलस लेब्लैंक। नाजरीन, निकोलस लेब्लैंक एक फ्रांसीसी केमिस्ट और सर्जन था जो आम नमक से सोडा तैयार करने वाले पहले शख्स के तौर पर मशहूर है। 1742 में पैदा हुआ। लेब्लैंक को बचपन ही से तिब में दिलचस्पी थी। 1780 तक वो प्राइवेट डॉक्टर बन गया। 1790 में उसने अपना एक प्लांट बनाया जो हर साल 320 टन सोडा ऐश पैदा करता था। 2 साल बाद उस प्लांट को फ्रांसीसी इनकलाबी हुकूमत ने जब्त कर लिया। 1802 में नेपोलियन ने उसे प्लांट वापस कर दिया, लेकिन तब तक लेब्लैंक इतना टूट चुका था कि वो उसे चलाने का मुतहम्मल नहीं था। आखिरकार 1806 में निकोलस लेब्लैंक ने खुदकुशी करके खुद को मार डाला। नंबर 3, जॉर्ज ईस्टमैन। नाजरीन, जॉर्ज ईस्टमैन 1854 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसने ईस्टमैन कोडेक कंपनी की बुनियाद रखी और रोल फिल्म इजाद की। 4 सितंबर 1888 को ईस्टमैन ने ट्रेडमार्क कोडेक को रजिस्टर करवाया। 1932 में ईस्टमैन ने खुदकुशी कर ली और एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मेरा काम हो गया है, इंतजार क्यों है। नंबर 2, वालेस कैरोथर्स। नाजरीन, कैरोथर्स एक अमरीकी कीमियादान था जिसे नायलॉन की इजाद का सेहरा मिला। कैरोथर्स डिपॉन्ट की तजुर्बाती लेबॉरेटरी का एक ग्रुप लीडर था जहां ज्यादातर पॉलीमर्स की तहकीक की गई। नाजरीन, नायलॉन की इजाद के बाद कैरोथर्स ने न्यूप्रेन भी इजाद किया, लेकिन वो अपने आप को लेबॉरेटरी की ताबकार शुआओं से महफूज न रख सका। कैरोथर्स ने 1937 में 41 साल की उम्र में जहर खाकर अपनी जान ले ली। नंबर 1, एलन ट्यूरिंग। नाजरीन, एलन ट्यूरिंग एक अंग्रेज साइंसदान, रियाजीदान और क्रिप्टोग्राफर था। उसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा बरतानवी साइंसदान और जदीद कंप्यूटर साइंस का बाप माना जाता है। 1952 में वो एक दूसरे मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात का एतराफ करने के बाद एक्ट्स ऑफ ग्रास एंड डिसेंसी का मुजरिम ठहराया गया। हम जिन्स परस्ती में मुलव्विस होने की वजह से एलन ट्यूरिंग के सामने सजा के तौर पर 2 ऑप्शंस रखे गए कि या तो वो 18 माह कैद निभाए या फिर केमिकल कास्ट्रेशन में काम करे, जिसमें छाती की तोसी जैसे मुजिर असरात शामिल थे। लिहाजा उसने केमिकल कास्ट्रेशन में काम करने की हामी भर ली। 8 जून 1954 को अपनी सजा की जिल्लत और दर्द बर्दाश्त न होने की वजह से ट्यूरिंग ने साइनाइड से भरा एक सेब खाकर खुदकुशी कर ली। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।